स्टडी फॉर हैप्पीनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीति। आज हम लोग ईवीएस के यूपी टेट के लिए आज ईवीएस के भारत के प्रमुख शोध संस्थान पढ़ेंगे गाइस। और ये ऐसे ट्रिक से पढ़ेंगे गाइस कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे गाइस। और सच में ये है ना इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा ईवीएस में खैर नहीं आते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं गाइस। ये 20 हैं, हम इनको बहुत ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और ये सच में बता रही हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है गाइस, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है गाइस? तो ये भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र जो है वो कोलकाता में है। ओके गाइस, और ये कोलकाता में। अब इसकी ट्रिक क्या है गाइस? इसकी ट्रिक है, कॉल हमेशा अगर अटपटी भी लगे, लेकिन गाइस एक बार आप पढ़ने के बाद खुद देखिएगा, आपको ये आसानी से याद हो जाएगी गाइस। तो पहला है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है गाइस। तो प्राणी से आपका हम प्राणी को हमेशा कॉल कहाँ करते हैं? हम प्राणियों को करते हैं, इसलिए कॉल और प्राणी यानी प्राणी जिसमें भी आएगा तो उनको क्या किया जाता है गाइस? कॉल किया जाता है। तो गाइस ये याद रखिएगा, प्राणियों को कॉल किया जाता है, तो वो हो जाएगा कॉल। फिर सेकंड है गाइस, परिस्थिति विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। तो ये परिस्थिति विज्ञान केंद्र कहाँ है गाइस? बेंगलुरु में। अब इसकी ट्रिक क्या है गाइस? हम परिस्थिति में एक बीच में शब्द आया है गाइस, स्थिति। मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है जहाँ जहाँ मेरी ट्रिक है। स्थिति कहाँ होती है, यानी कि हम कहाँ स्थित रहते हैं गाइस? कहाँ रहते हैं हम स्थित? बंगले में। तो अगर आपका ऑप्शंस में बंगला है, हम स्थित कहाँ रहते हैं गाइस? परिस्थिति वाला कभी भी संस्थान पूछा जाए, केंद्र पूछा जाए, तो उसका होगा बंगला। हम स्थित कहाँ रहते हैं गाइस? बंगले में। परिस्थिति विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। ठीक है गाइस, अब हमारा थर्ड वाला है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वन प्रबंधन, और ये है आपका भोपाल में गाइस। तो गाइस एक भोपाल ऐसा शहर है जो काफ़ी साफ़ सुथरा, हर तरीके से काफ़ी सुंदर है। तो गाइस इसका भी है ना ट्रिक होगा, वन प्रबंधन भोपाल में ही होगा, क्योंकि ये बेस्ट रख रखाव में हमारे यूपी या किसी भी उससे काफ़ी अच्छा रहता है गाइस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी तरीके का बंधन या कोई गंदगी नहीं है, काफ़ी साफ़ सुथरा शहर है ना भोपाल। इसलिए कहाँ पे वन का प्रबंधन पाया जाएगा गाइस? भोपाल में। अब चौथा है, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज। फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ पर है गाइस? अब फॉरेस्ट से आपको क्या याद आता है गाइस? जंगल। और हमारे जंगल कैसे होते हैं गाइस? हरे। कैसे होते हैं गाइस? हरे। तो इसकी ट्रिक होगी, हमारे फॉरेस्ट कैसे होते हैं गाइस? हरे, यानी कि देहरादून। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून। अब गाइस फिफ्थ, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र। अब वन भी हमारे क्या होते हैं गाइस? फॉरेस्ट होते हैं। और हमारे वन कैसे होते हैं गाइस? हरे होते हैं, राइट। तो हमारे वन कैसे होते हैं गाइस? हरे। तो इससे भी क्या हो गया गाइस? देहरादून। अब नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज। अब फॉरेस्ट, इसमें भी गाइस फॉरेस्ट आया है, तो सेम ट्रिक इसकी होगी, हमारे फॉरेस्ट कैसे होते हैं गाइस? हरे, यानी कि देहरादून। अब 7वें नंबर पे हम आते हैं, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान। अब वन्य जीव गाइस, वन्य जीव आपको कहाँ पाए जाते हैं? सबको पता है वन्य जीव कहाँ पाए जाते हैं? जंगलों में पाए जाते हैं। और हमारे जंगल कैसे होते हैं गाइस? हरे रंग के होते हैं। ठीक है ना गाइस। तो वन्य जीव अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? वो भी देहरादून में ही होगा, क्योंकि वन्य जीव कहाँ रहते हैं? उन्हें हरियाली बहुत पसंद होती है, तो जैसी बात है जंगल में रहते हैं, और जंगल कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं गाइस। अब 8 नंबर पर आते हैं, भारतीय वन्य जीव संस्थान। तो वन्य जीव गाइस, ये भी सेम ट्रिक वही होगी, वन्य जीव को हरियाली पसंद है, और हरियाली कहाँ होती है? जंगलों में। जंगल हरे रंग के होते हैं, तो इसका भी देहरादून ही होगा गाइस। एक बार आप इनको आराम से शांति से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइस। मैंने हर एक चीज़ इसमें अच्छे से लिखी है गाइस। ठीक है गाइस, जिससे आपको ये सब कुछ अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। अब हमारा 9th वाला पॉइंट्स आ गया गाइस। अब 9th वाले पॉइंट्स में भारतीय वनस्पति उद्यान। ठीक है गाइस,
अब इसके दो ट्रिक हैं गाइस, ठीक है। अब वनस्पति, या तो आप कह लीजिए वन का पति। हम कॉल किसको करते हैं गाइस? वन के पति को हम जैसी बात है प्राणियों को कॉल करते हैं, तो कोलकाता हो गया। और हम वन को तो कॉल नहीं करेंगे, वन में रहने वाले पति या किसी के भी पति या अपने पति को कॉल किया जाता है गाइस। और ये भी क्योंकि संजीव होते हैं तो कॉल हम उन्हीं को करते हैं। तो 10वें नंबर पे आपका है सलीम अली पंछी विज्ञान केंद्र। सलीम अली, इसकी भी दो ट्रिक हैं गाइस, समझिएगा। पहली है सलीम टूर पर गया, ठीक है। सलीम से आपको हमेशा याद आता होगा अनारकली वाला सलीम, तो सलीम टूर पर गया। और दूसरा, अगर आप सलीम अली से ना बनाएंगे तो पक्षी विज्ञान केंद्र से बनाएंगे। तो पंछी कहाँ उड़ते हैं गाइस? अंबर में। तो इसका क्या के होगा? सलीम अली पंछी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर, यानी कि ये यम्बर, यम्बर से क्या हो रहा है गाइस? अंबर। पंछी कहाँ उड़ते हैं? अंबर में। और सलीम टूर पे गया, सलीम वाला अगर आएगा तो वहाँ टूर लिखा होगा, यानी किसी में पीछे, तो आप समझ जाइएगा कि ये सलीम अली पंछी विज्ञान केंद्र है, जो कहाँ पे है? कोयम्बटूर में। अब 11 वाले पर आते हैं गाइस, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है गाइस? नागपुर में। इसका ट्रिक क्या है गाइस? यांत्रिकी नाग, अलग से ही पता चल रहा है। एक वासुकी, यांत्रिकी, ऐसे ऐसे जो नागों के ही नाम होते हैं। तो यांत्रिकी कौन होता है? ऑफकोर्स नाग होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही हो तो यहाँ पर्यावरण यानी कि रण, पर्यावरण में जो पीछे रण होता है, रण माने क्या होता है गाइस? भूमि, यानी कि जो हमारे पर्यावरण चारों तरफ से, इसकी डेफिनेशन भी ऐसी होती है। तो रण माने भूमि। तो भूमि कहते हैं ना गाइस कि भूमि किसकी है? नागों की। भूमि पर सबसे ज़्यादा नाग पाए जाते हैं गाइस। तो इसमें भी क्या आ जाएगा गाइस? नाग आ जाएगा। अब 12 नंबर पर आते हैं गाइस, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। ये भी कहाँ पे है गाइस? नागपुर में। सेम टिक पर्यावरण आया हुआ है, तो रण से क्या हो जाएगा गाइस? रण से हो जाएगा भूमि किसकी है? नागों की है। रण माने भूमि किसकी है? नागों की है, ठीक है। अब हम 13 पर आते हैं गाइस, केंद्रीय पंछी शोध संस्थान, जो कहाँ पे है? बरेली, इज्जत नगर। अब गाइस, पंछी उड़ते हैं कहाँ? अंबर में, जो कहाँ पे था? सलीम बट वाला, कोयम्बटूर वाला गाइस, आपको याद होगा। तो पंछी शोध संस्थान, पंछी कहाँ उड़ते हैं? और ये है आपका बरेली। पंछी शोध संस्थान ये वाला कहाँ पे है? बरेली। तो बरेली से पहले आपको दिख रहा होगा बर, बर, इसका मतलब बर की तरह उड़ते हैं, क्योंकि बर भी उड़ती है ना गाइस, पंछी भी उड़ते हैं, दोनों उड़ते हैं। तो जहाँ पे आपको बर दिख रहा है, मतलब पंछियों से मिलती जुलता उड़ने वाला दिख रहा है, तो वहाँ पे हो जाएगा ये पंछी शोध संस्थान। और इज्जत नगर अगर आ गया, बरेली ना आके इज्जत नगर आ गया, तो शायद पंछी बहुत जतन से उड़ते हैं गाइस। पंछी बहुत जतन से उड़ते हैं, बहुत जतन करते हैं उड़ने के लिए, है ना। आपने देखा होगा कितनी मेहनत करते हैं गाइस वो उड़ने के लिए। अब हम आते हैं गाइस 14 नंबर पे, भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कहाँ पे है? कोलकाता। अब विशाल गाइस किसका नाम होता है? आपको सबको पता है विशाल किसका नाम होता है? जेंट्स लोगों का या आदमियों का। तो हम किसको कॉल करेंगे गाइस? विशाल को कॉल करेंगे। अब आप कहेंगे अगर विशाल की जगह पे बड़ा आ गया तो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स गाइस, फिर इसका एक और ट्रिक है, संग्रहालय मतलब संग्रह करने का आलय, आलय मतलब घर, और हम कॉल कहाँ करते हैं गाइस? घर पर करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा गाइस? कोलकाता। अब 15 वाला देखते हैं, भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर। अब इसमें अगर आप विशाल से बनाना चाहें तो भी कॉल, अगर विशाल से ना बनाना चाहें तो चिड़ियाघर, चिड़ियों का घर, यानी कि घर पे कहाँ क्या किया जाता है? कॉल किया जाता है गाइस। अब हम आते हैं 16 नंबर पे गाइस, भारत का सबसे बड़ा पंछी उद्यान। अब आपका यहाँ दिख रहा होगा पंछी उद्यान, ठीक है ना गाइस। अब गाइस सबसे बड़ी, एक हमने पढ़ा था सलीम अली वाला पंछी वाला विज्ञान केंद्र, तो वो में उसमें गाइस पंछी कहाँ उड़ते हैं? अंबर में उड़ते हैं, यानी कि कोयम्बटूर हो गया था गाइस। फिर हमने सेकंड पढ़ा था एक और पंछी विज्ञान आपका पढ़ा था, जिसमें पंछी किसकी तरह उड़ते हैं गाइस? बरेली, यानी कि बर की तरह उड़ते हैं, ठीक है ना गाइस।
अब इसमें क्या है गाइस, सबसे बड़ा पंछी उद्यान पूछा है गाइस। तो पंछी, सभी पंछी बड़े होते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, पर वो रात में नहीं उड़ते गाइस। भरतपुर, रत माने रात, यानी कि जहाँ पे आपको रात जैसा ये भरत दिखे, यानी कि पंछी रात में नहीं उड़ते गाइस। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना बस, सो ये आपको समझ में आने लगेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये कहाँ पे है गाइस, हैदराबाद। अब देखिए गाइस, हैदराबाद। अब न्यूट्रिशन की दर कितनी होती है दर, अब हम इसको कैसे पहचानेंगे गाइस, न्यूट्रिशन, जिसको हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन की दर। ठीक है, दर से हैदराबाद, न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशंस, आपसे न्यूट्रिशंस की दर दर को देखोगे तो वहाँ पे आ जाएगा हैदराबाद। अब आते हैं आपके 18 नंबर पे गाइस, सेंट्रल टैबोको रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजमुंदरी। ठीक है गाइस। अब टोबैको, टोबैको से क्या समझ में आ रहा है गाइस, टू बैंक आ रहा है ना। टू बैंक जिसके होंगे तो वो क्या करेगा गाइस, ऑफ कोर्स राज करेगा। अगर आपका टोबैको की जगह पे लिखा आ जाए तम्बाकू, तब आप क्या करेंगे, तम्बाकू यानी कि चाकू, तम्बाकू, चाकू, चाकू जैसा लग रहा है ना, चाकू या डाकू, तो चाकू की नोक पर भी क्या किया जाता है गाइस, राज किया जाता है गाइस, है ना। इतना आपको समझ में आया गाइस। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो गाइस आपको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक बार आप एक दो बार बस पढ़ना पड़ेगा और आपको ये सारे अच्छे से तैयार हो जाएंगे गाइस। अब हम आते हैं अपने 19 पे गाइस, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है गाइस, शिमला में। पोटैटो यानी आलू, आलू का बचाव, हमेशा आपको पता होगा जब बोरी भर के आलू आता है या खेतों से जब खुदता है तो कहाँ पे जाता है, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है गाइस। और शिमला सबसे ज़्यादा, वहाँ पे अपना शिमला ठंडा रहता है गाइस, तो जैसी सी बात है, आलू भी कहाँ पे रखा जाएगा, शिमला में। आलू का बचाव शिमला में होगा। और शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी मज़ेदार होती है ना गाइस, सबको पसंद है। ठीक है ना गाइस। या फिर पोटैटो, शिमला में हमने पोटैटो खाए, शिमला में हमने पोटैटो खाए। कई तरीके की इसकी ट्रिक है, आपको जो पसंद आए अब वो तैयार कर लीजिए। अब 20 नंबर का है आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब राइस माने चावल, तो चावल में हमें कंकड़ मिला, कंकड़ से क्या हो जाएगा गाइस, कटक। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि चावल में हमें कंकड़ मिला, कंकड़ से क्या हो जाएगा गाइस, कटक। ओके गाइस, तो मेरे ये ही बस सारे 20 पॉइंट थे और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे अलग आपका कुछ नहीं आएगा गाइस, और सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार ये ट्रिक देख लेंगे ना गाइस, सच में आपको ये याद हो जाएगा। अभी ये टेट का एग्ज़ाम आ रहा है, ये उसी के लिए आपके इम्पोर्टेंट अनुसंधान है गाइस। तो आप है ना सारे एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर आया गाइस, आप बेशक देख लीजिएगा, आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा गाइस। अगर आपको गाइस ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू।